जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 121। जानेंगे क्या संदेश है आपके लिए यूनिवर्स का। तो यहाँ पर आपके पास हैं दो ऑप्शंस, एक है ये ब्लू स्टोन और एक है ये ग्रीन स्टोन। इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन सिलेक्ट किया है यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई गुड न्यूज़ है जो आने वाला है, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है आपको, कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपकी लाइफ में। और काफ़ी समय से अगर किसी से आपकी लड़ाई चल रही थी तो यहाँ पर एक समझौता होता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थी तो यहाँ पर फाइनली पीस दिख रहा है, शांति दिख रही है आपस में। इसके अलावा अगर हम देखें तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यानी कि आपकी जो किस्मत है वो अब बहुत तेज़ी से आपको तरक्की की तरफ लेकर जाएगी। आपको फाइनेंशियल गेन होगा, आपको जो भी आप चाहेंगे उसे आप अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर हमें एक कार्ड रिवर्स में आया है जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, जो फाइनेंसिस से कनेक्टेड है। ये यहाँ पर यह बताता है कि पास्ट में आपको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो अगर आपको पास्ट में फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो उससे अब आप रिकवर करने वाले हैं और ये किस्मत जो है अब आपका पूरा साथ देने वाली है। आपकी किस्मत जो है वो आपको हर स्टेप पर आपको हेल्प करेगी, जो भी आप चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो एकदम से चीज़ें बदलने वाली हैं। पास्ट में अगर कोई चीज़ ऐसी हुई थी जो आज जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ था, आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ था, ब्लेसिंग्स जो थी वो रिवर्स हो गई, हर चीज़ अच्छी हो रही थी, अचानक से नुकसान हो गया। तो पास्ट में अगर ऐसा हुआ है तो अब आने वाले समय में आपको एकदम चेंज यहाँ पर दिखने वाला है। पॉजिटिव चेंज होगा आपकी लाइफ में, गुड न्यूज़ आएगा, हैप्पीनेस आएगी। जैसे ये सनलाइट यहाँ पर आप पे पड़ रही है, साथ में यहाँ एक वाइट बर्ड है जो पीस को दिखाती है। ये इमोशनल कार्ड भी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं और वो पर्सन भी आपसे जो उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस है वो यहाँ पर शेयर कर सकता है। हो सकता है पास्ट में किसी से आप दूर हो गए, क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड है, तो वही पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ वापस आता हुआ दिख रहा है। इमोशंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर फिर से एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो डेफिनेटली किस्मत का पहिया आपके फेवर में घूम रहा है। तो ये तीनों ही कार्ड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग आए हैं यहाँ पर। इससे उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी जिन्होंने भी ग्रीन स्टोन सिलेक्ट किया है। यदि पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप टूट गया या फिर आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, मेजरली यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है, और साथ ही साथ कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत क्लोज था, जो आपके लिए एक ब्लेसिंग था, वो आपसे दूर हो गया पास्ट में। अब आने वाले समय में वही पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह आएगा और आपकी लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो आपकी किस्मत जो है वो बदल जाएगी। तो जो भी पास्ट में नुकसान हुआ है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप हो, जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में चीज़ें नेगेटिव हुई हैं वो आने वाले समय में पॉजिटिव होने वाली हैं और आपकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये ब्लू स्टोन, उनके लिए यूनिवर्स क्या संदेश भेज रहा है। रिवर्स में है द बर्निंग टावर, 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पर, और मिला है हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि
कोई पर्सन है यहाँ पर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसने कोई एक्शन लिया यहाँ पर और एक बहुत बड़ी मुसीबत को टाल दिया। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि बर्निंग टावर है यहाँ पर। कोई बहुत बड़ी मुसीबत थी जो आपके ऊपर आने वाली थी, लेकिन वो रिवर्स हो गई है। तो जो भी ये आपके ऊपर संकट आने वाला था, जो भी आपको, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस का हो, चाहे हेल्थ इश्यूज का हो, जो भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मेजर होने वाला था जिसकी वजह से आप अपनी डेजिग्नेशन, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, सबका नुकसान होने वाला था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बर्निंग टावर है लेकिन रिवर्स में है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो भी रिवर्स में है। लेकिन यहाँ पर ये टू ऑफ सॉर्ड्स जो आया है, ये अपराइट आया है। तो कोई ऐसा डिसीजन लिया गया है, आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है रिसेंटली जिसकी वजह से आपने एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस या आपका रिलेशनशिप टूटने से बचा लिया है। मतलब ये कि टू ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है आपने कोई मेजर डिसीजन लिया है और उस डिसीजन की वजह से आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हैं, क्योंकि बर्निंग टावर रिवर्स में है। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहा है कि आपने एक मेजर डिसीजन लिया है जिसकी वजह से आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप यहाँ पर रिवर्स में आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इस डिसीजन को लेने के बाद आपको अचानक से नुकसान भी हुआ है, लेकिन ये उतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना ये डिसीजन अगर आप नहीं लेते तो आपको होता। मतलब कहने का ये है कि आपने एक डिसीजन लिया। मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री खरीदना चाह रहे थे, आपने वो फैक्ट्री नहीं खरीदी, ठीक है, आपने वो ये फैक्ट्री जो थी ये नहीं खरीद पाए आप किसी भी रीज़न की वजह से। कोई फ्लैट हो सकता है या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकती है जिसमें आप थे। तो यहाँ पर ये अचानक से आपने ऐसा डिसीजन लिया कि आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदेंगे। तो आपने यहाँ पर कोई एक मेजर डिसीजन लिया। अब आपको इस वक्त लग रहा है कि अगर मैं ऐसा डिसीजन ना लेता तो शायद वो जो फ्लैट है, वो जो ज़मीन है, वो अब और महंगी हो गई है, तो मैं अगर वहाँ पे घर बनाता तो शायद अच्छा रहता। तो इस वक्त आप यही सोच रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप घर बनाते तो फायर लगती, उस घर में आग लग सकती थी। अगर आपने अपनी कोई फैक्ट्री ओपन करते तो वहाँ फाइनेंशियल लॉस हो जाता। तो अभी तो आपको उसमें ये बेनिफिट दिख रहा है कि अगर आप खरीद लेते तो आपको अभी मार्केट प्राइस से अच्छा प्राइस मिल जाता। लेकिन उसके भी आगे अगर आप देखें, अगर आप भविष्य में देखें, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर यदि वो चीज़ आप ले लेते, वो शादी आप कर लेते, वो रिलेशनशिप में आप रहते, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता लॉन्ग रन में। तो यहाँ पर आपको यही संदेश है कि कोई डिसीजन लिया है जिससे आपने मेजर क्राइसिस जो आपकी लाइफ में आने वाले थे उनको रिवर्स कर दिया है। तो ये डिसीजन आपके लिए अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल आपको लग रहा है कि ये मैंने क्या किया, ये तो मैंने गलत कर दिया, ये डिसीजन मेरा ठीक नहीं था। तो अभी आप उस डिसीजन को लेकर श्योर नहीं है। आपको लग रहा है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, वो फैक्ट्री नहीं खरीदनी चाहिए थी। तो जो भी डिसीजन आपने लिया है, आपको लग रहा है कि ये मैंने गलत डिसीजन लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो डिसीजन आपने बिल्कुल सही लिया है। यदि ये डिसीजन आप ना लेते तो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अब यहाँ पर एक और चीज़ लग रही है, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको मदद कर रही है और आपके लाइफ में कुछ भी बुरा होने से आपको बचा रही है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ हैं, ये आपके एंसेस्टर्स की हो सकती हैं, पितर हो सकते हैं, ये आपके जो आपको यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, आपको एक मेजर प्रॉब्लम से बचा रहे हैं लगातार। क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी का साया है, जिसकी वजह से आपके जो ये पितर है वो आपकी मदद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये यहाँ पर मैसेज है। जो भी है, आप इस समय उस चीज़ से परेशान ज़रूर हैं, लेकिन आपको मदद के लिए यूनिवर्स ने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। ऑलरेडी आपकी मदद के लिए कुछ स्पिरिट्स हैं जो आपके अपने हो सकते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और उसके अलावा भी यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है लगातार कि आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जो भी प्रॉब्लम है वो रिवर्स हो जाए। तो यूनिवर्स तो आपको बहुत हेल्प कर रहा है। यहाँ पर एक फाइनल कार्ड निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे भी हमें 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, रिवर्स में है फायर। तो यही चीज़ मैं आपसे बता रही हूँ कि आपके लाइफ में मेजर प्रॉब्लम
जो आने वाली थी उसको रिवर्स कर दिया है यूनिवर्स ने। तो यहाँ पर तो पूरी बिल्डिंग में आग लग रही थी, आप देख सकते हैं। तो ये रिवर्स हो गया है और यहाँ पर भी फायर है, वो फिर से रिवर्स है। तो जो भी आप पे अटैक हो रहे हैं, जो भी आपके शत्रु आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो भी आपके साथ कुछ गलत होने वाला होता है, ये शक्तियाँ जो हैं वो उसको रिवर्स कर देती हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनिवर्स का कि आपको यहाँ पर किसी की ब्लेसिंग्स है, ये आपके पितर हैं, ऐसा बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है यहाँ पर। तो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है, आपके डिसीज्ड पर्सन हो सकते हैं जो यहाँ पर आपको एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लगातार बचा रहे हैं, एक बार नहीं बार बार आपकी रक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें कि आप इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, तो ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से एकदम स्ट्रांग हैं। आप स्ट्रांग थे यहाँ पर पहले, आप जो भी करना चाहते थे, जो भी एक्शन लेना चाहते थे, तुरंत आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से आप डिसीजन लेने में पीछे हट रहे हैं। उसका कारण ये है कि आपको ये शक्तियाँ जो हैं वो सही डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं और रॉन्ग डिसीजन के लिए रोक रही हैं। और आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, यानी कि आप एक्शन ओरिएंटेड हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि आप मेजर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ आपको बचा रही हैं। आप इस चीज़ को समझें। अगर कोई डील फाइनलाइज नहीं हो रही है, फिर आप सोच रहे हो अरे मैंने ये टाइम पे अगर दिया होता या मेल भेज दिया होता तो ये डील मुझे मिल जाती, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ये शक्तियाँ आपको बचा रही हैं वही आपको यहाँ पर डीले करा रही हैं, आपके डिसीजंस को डीले करा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि ये कार्य करने से आपको भविष्य में नुकसान होगा। फिर चाहे ये आपकी मैरिज हो, चाहे आपका कहीं पे ट्रैवल का प्लान हो, वो कैंसिल हो जाए अचानक से। क्योंकि यदि आप ट्रैवल करके उस जगह पर जाते तो हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाती। बहुत ज़्यादा फायर है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही लग रहा है कि जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो बहुत अच्छा हो रहा है। शक्तियाँ हैं जो आपको बचा रही हैं किसी बहुत बड़े डिज़ास्टर से। यहाँ पर आपको, क्योंकि आपके डिसीज पर्सन आपको यहाँ पे सुरक्षा दे रहे हैं, तो आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा को स्ट्रेंथन करने के लिए दान पुण्य करना चाहिए। और ऐसा करने से इनकी आत्मा और स्ट्रांग होगी। और जब इनकी आत्मा स्ट्रांग होगी तो ये आपको हेल्प करेंगे और ज़्यादा। और यहाँ पर आप अपराइट में आ जाएंगे ऐसे। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपराइट में आएँ। यहाँ पे अगर रिवर्स में रहेंगे तो काफ़ी परेशान रहेंगे। लेकिन जो हो रहा है उसे होने दें। आपको कुछ शक्तियाँ जो हैं ये बचा रही हैं एक बहुत बड़े डिज़ास्टर से। यही संदेश है आपके लिए। तो डिसअपॉइंट ना हो। अगर चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं हो रही तो इसका मतलब यही है कि शक्तियाँ आपको बचा रही हैं एक डिज़ास्टर से। और एक नहीं है, अनेक डिज़ास्टर्स है, एक से ज़्यादा डिज़ास्टर हैं। तो जो भी डिसीजंस आप ले रही हैं या जो भी चीज़ें आप कोशिश कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं कि ये मेरा काम हो जाए, लेकिन एंड में वो नहीं हो रहा आपके मन मुताबिक, तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये शक्तियाँ आपको हेल्प कर रही हैं। इस समय आपको लगेगा कि ये तो मेरा नुकसान हो गया, मैं तो रिवर्स में हूँ, मैं तो सही टाइम पे एक्शन नहीं ले पाया, कुछ कर नहीं पाया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको बचाया जा रहा है यहाँ पर। तो इस चीज़ को समझें। तो इन शक्तियों को आपको स्ट्रेंथन करना है। जो भी आपके ये डिसीज पर्सन हैं उनकी आत्मा को स्ट्रेंथन करें। आप गरीबों को खाना खिलाएं और उनके नाम से पूजा पाठ कराएं पंडित जी से। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इनकी आत्मा और स्ट्रांग होगी और आपको गाइड करेगी, आपको हेल्प करेगी। तो लेकिन आप इनसे कनेक्ट करने की कोशिश मत करना। हो सकता है कि ऐसा सुनने के बाद बहुत से लोग होते हैं जो डिसीज पर्सन से कनेक्ट करने लग जाते हैं। ऐसी गलती मत करना, ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। यही आपके लिए संदेश था। उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी इससे। आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।